पोषक तत्व के लक्षण के आधार पर, सिम्टम्स अपीयर ऑन प्लांट पार्ट्स, पौधों पर दिखाई देने वाले लक्षणों के आधार पर हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट का क्लासिफिकेशन। तो ये रहा प्लांट्स, ये मैंने प्लांट बना दिया, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे भाई, जरा सा इधर उधर हुआ मतलब आंसर हो जाएगा गलत। ये मैंने लिप्स बना दिया। जो ऊपर जो पत्ती दिखाई दे रहा है बेटा इसको नई पत्ती कहते हैं, न्यू लिप्स, और जो नीचे जो पत्ती दिखाई दे रही है उसे कहते हैं पुरानी पत्ती। और ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं सिर्स, जो सिरस, मतलब कौन सा पार्ट बोलेंगे, एपिकल। ध्यान से चलेंगे प्यारे बच्चों, तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। न्यू लिप्स नई पत्तियों पर दिखाई देता है, तो निम्न में से वह कौन सा है, आयरन, सल्फर, मैग्नीज, कॉपर। निम्न में से वह कौन से पोषक तत्व है जिसके कमी के लक्षण नई पत्तियों पर दिखाई देता है। समझ रहे मेरी बात, कि निम्न में से वह कौन से पोषक तत्व है जिसकी कमी के लक्षण नई पत्तियों पर दिखाई देता है, न्यू लिप्स पर दिखाई देता है। तो नई पत्तियों पर दिखाई देता है आयरन, सल्फर, मैग्नीज, कॉपर। क्लियर प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्न में से वह कौन से पोषक तत्व जिसके लक्षण पुरानी पत्तियों पर, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स सिम्पटम्स अपीयर ऑन ओल्डर लिप्स, पुरानी पत्तियों पर जो लक्षण दिखाई देता है, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड मॉलिब्डेनम। मैग्नीशियम एंड मॉलिब्डेनम। प्यारे बच्चों ट्रिपल स्टार लगाएंगे, ये रहा नई पत्ती, ये रहा पुरानी पत्ती। तो निम्न में से वह कौन से पोषक तत्व है जिसके कमी के लक्षण नई और पुरानी दोनों पत्तियों पर, न्यू एंड ओल्डर दोनों लिप्स पर दिखाई देता है, उस न्यूट्रिएंट का नाम क्या है, जिंक। क्लियर हुआ। एक सिरस भाग पर, एपिकल पार्ट पर किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देता है, तो कैल्शियम एंड बोरान। बहुत ही बेहतरीन बेटा, और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। नई पत्तियों पर दिखाई देता है आयरन, सल्फर, मैग्नीज, कॉपर। पुरानी पत्तियों पर लक्षण दिखाई देता है नाइट्रोजन, एनपीके, मैग्नीशियम और मॉलिब्डेनम। दोनों पत्तियों पर किसके लक्षण दिखाई देता है, जिंक का। और एपिकल पार्ट पर दिखाई देता है कैल्शियम एंड बोरान का। यदि क्वेश्चन और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा टफ हो जाएगा, कहीं भी क्वेश्चन पूछेगा कि नई पत्तियों पर जो लक्षण दिखाई देता है न्यू लिप्स पर, तो न्यू लिप्स पर दो तरीके से सिरा बनेगा। एक होता है ग्रीन वेन्स, दूसरा होता है येलो वेन्स। नई पत्तियों पर ग्रीन वेन्स का पाया जाना, नई पत्तियों पर ग्रीन वेन्स का पाया जाना किस पोषक तत्व के कमी का लक्षण है, तो आंसर लगाएंगे आयरन, सल्फर। नई पत्तियों पर येलोइश कलर का क्लोरोसिस का पाया जाना किसका लक्षण है, तो आंसर लगाएंगे मैग्नीज एंड कॉपर। क्लियर हुआ। यहां पे भी येलो वेन्स और ग्रीन वेन्स बनता है। यदि आपसे एग्जाम में पूछेगा ग्रीन वेन्स, ध्यान से देखना आंसर कैसे गलत होगा। ग्रीन वेन्स नाइट्रोजन, येलो वेन्स मैग्नीशियम। बाकी फास्फोरस क्यों नहीं है, क्योंकि फास्फोरस में कोई वेन्स नहीं बनता, इसमें पत्ती कौन से कलर का हो जाता है, पर्पल। ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि निम्न में से वह कौन से पोषक तत्व जिसके कमी से पत्तियों बैगनी रंग का दिखाई देता है, बैगनी रंग का किसमें, फास्फोरस। प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे, किस पोषक तत्व की कमी से ग्रीन वेन्स हो जाता है, तो आयरन और सल्फर। तो क्वेश्चन यहां पे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आएगा बेटा, कि नई पत्तियों पर येलो वेन्स का बनना, नई पत्तियों पर येलो वेन्स का बनना किसका कमी, मैग्नीज। बट पुरानी पत्तियों पर ओल्डर लिप्स पर येलो वेन्स का बनना क्या बेटा, मैग्नीशियम। यदि न्यू लिप पर येलो कलर का वेन्स बनेगा, वेन्स मतलब समझते हो, ये लीफ है और पूरा का पूरा पत्ती हरा है, और ये जो सीरा बना है यदि येलो कलर का है तो उसे बोलते हैं येलो वेन्स। यदि पूरा पत्ती येलो कलर का है, यदि ग्रीन कलर का सीरा बना तो उसे बोलते हैं क्या, ग्रीन वेन्स। क्या कहते हैं, ग्रीन वेन्स। तो नई पत्तियों पर येलो वेन्स का बनना मैग्नीज की कमी के लक्षण, और पुरानी पत्तियों पर येलो वेन्स का बनना मैग्नीशियम की कमी के लक्षण। नई पत्तियों पर ग्रीन वेन्स बनना आयरन और सल्फर की कमी का लक्षण, और पुरानी पत्तियों पर ग्रीन वेन्स का बनना नाइट्रोजन की कमी का लक्षण। किसी भी तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वो सारा का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा।